मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि तीमुथियुस के लिए बहुत सुंदर क्या बोलते हैं एडवाइस है, बहुत सुंदर एडवाइस है। वो एडवाइस ये है कि वो कह रहा है सुनना है करके। क्या है आज का टॉपिक जो है? हालेलुया, सुनना। यदि हमारा जीवन में सुनेंगे, परमेश्वर का वचन को हम लोग सुनेंगे, परमेश्वर का वचन को मानकर चलेंगे, तो बहुत आशीष परमेश्वर के वचन में है। और एक अच्छा शिष्य होने के नाते पौलुस तीमुथियुस को पौलुस ऐसा कह रहा है कि क्योंकि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आज यहां पर आए हो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन को यदि हम लोग सुनेंगे तो बाइबल बता रहा है कि हमारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देवाचा वचन ऐकायचा लय गरजेचा है। हालेलुया, जब हम परमेश्वर का वचन को हम लोग सुनते हैं तो परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का आशीर्वाद, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आएगा। बहुत बार हमारा हृदय के कठोरता के कारण, हृदय के प्रभु न सुनने के कारण, हालेलुया, हमारा जीवन में परमेश्वर आशीर्वाद को नहीं ला रहा, छुटकारे को नहीं ला रहा, चंगाई को नहीं ला रहा। हालेलुया, इस नए साल में मेरे प्रियो आए हुए कलीसिया के लोगों, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, हालेलुया, अपना मन को हमेशा तैयार रखो। परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आप लोग जब तैयार रखेंगे, प्रेरितों के काम में हम लोग आएंगे। यहां पर बहुत सुंदर रीति से हम लोग ने पढ़ा 28 अध्याय, प्रेरितों का काम 28 अध्याय में 23 वचन। तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उसके यहाँ इकट्ठे हुए और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर पौलुस जो है वहां पर लोगों को क्या करने लगा? परमेश्वर का वचन सुना रहा है। हालेलुया, वो क्या क्या बता रहा है? यीशु के बारे में वहां पर वो प्रचार कर रहा है। यीशु के बारे में वो कह रहा है कि यीशु ही क्या है? परमेश्वर का पुत्र है कर, यीशु ही मार्ग है कर, यीशु ही सत्य है कर, यीशु ही आपके जीवन में समृद्धि ला सकता है, यीशु ही है जो आपको स्वर्ग के करीब लेकर चलेगा करके। हालेलुया, मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, वहां पर पौलुस जो है यीशु के बारे में अनेक रीति से गवाही दे रहा है। हालेलुया, और गवाही देते समय, हालेलुया, उसने कहा तब कुछ उन बातों को मान लिए और कुछ ने विश्वास न किया। हालेलुया, यीशु के बारे में जब वहां पर लोगों को बताया गया, कुछ लोग क्या करे? मान लिए, और कुछ लोग क्या किया? नहीं माना। जब आपस में एक मन न हुए, पौलुस इस बात कर कहने पर चले गए, पवित्र आत्मा ने यशायाह की भविष्यवाक्यों के द्वारा तुम्हारे बाप दादा से ठीक कहा है। हालेलुया, 26 वचन पढ़े सिस्टर। कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे। हालेलुया, आज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं, आज हमारा टॉपिक ये है। मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ आउटलाइन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया, ध्यान से सुनिए, पौलुस अपना तीमुथियुस को बोल रहा है, तू सुनने में तैयार रहे, अच्छे से वचन को सुनेगा तो तेरा जीवन में आशीर्वाद आएगा करके। उसके बाद में यहां पर पौलुस कुछ लोगों को प्रचार करते टाइम बोल रहा है कि यीशु के बारे में सुनो, यीशु वैसा करने वाला है, यीशु ही मार्ग है कर। जब ऐसा सब हुआ, उसमें से कुछ लोगों ने नहीं सुना, और जो नहीं सुना उनके बारे में थोड़ा मैं बताकर आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया, जो लोग नहीं सुने, वहां पर ऐसा लिखा है, 26 वचन पढ़ो सिस्टर।
जाकर इन लोगों से कह हाँ। कि सुनते तो रहोगे परंतु न समझोगे। हालेलुया। ये लोग देखो कितना कठोर दिल वाले लोग हैं। इन लोग मालूम है अच्छा चर्च में आया है, हालेलुया, पौलुस प्रचार कर रहा है, चर्च में आया है, अच्छा गाना गाया है, अच्छा प्रार्थना की है, अच्छा कपड़े पहन के आए है, सब कुछ उन्होंने प्रभु के लिए किया है। और वो लोग किधर आए? भवन में आए। पौलुस का टाइम का बात कर रहा हूं मैं। और बैठकर जब उन्होंने वचन को सुना, आधा लोगों ने प्रभु का वचन को सुन लिया और उन्होंने उद्धार को पाया, उन्होंने आशीर्वाद को पाया। लेकिन और आधा लोग जो वहां पर थे, उन लोग ने वचन को सुना, लेकिन आगे क्या बोलता है 26 वचन में, हालेलुया, वचन को उन्होंने क्या किया मालूम है? हालेलुया, परंतु ना समझा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, एक सोया हुआ व्यक्ति को उठाना बहुत इजी है। हाँ, सोया है तो उसको आप लोग थप थप कर कर करेंगे तो क्या जाएगा? उठ जाएगा। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है, उसको उठाने के लिए इजी है क्या? हालेलुया, बहुत मुश्किल है। सोने का नाटक करने वालों को उठाना मुश्किल है, लेकिन जो सोया है उसको उठाना इजी है। और आज यहां पर बैठे हुए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन उन सोओं के लिए बोल रहा है, उठो। हालेलुया, तुम परमेश्वर का वचन को सुनो। हालेलुया, जो उठकर सुनेंगे उनको आशीर्वाद है। बोलो आशीर्वाद है। लेकिन जो सुनकर भी अपना मन को कटर कर रहा है, वो लोग ढोंगी लोग हैं, सोने का एक्ट कर रहे हैं। हालेलुया, हमारा बीच में ऐसे लोग आते हैं। हालेलुया, वचन को सुनते हैं लेकिन उसको एक्ट करते हैं, मैंने सुना है बस, लेकिन उठेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आप दुकान में जाओगे, दुकान वाला आपको मुफ्त में कुछ नहीं देगा, आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा लेकर जाना पड़ेगा। पैसा देगा तो ही वो आपको देगा। और आज यहां पर आए हुए सभी को मैं बताना चाहता हूं, आप जब सुनोगे तब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, डोंगीपना छोड़ दो। हालेलुया, अरे वो पास्टर क्या बोल रहा है, हमेशा बोल रहा है। हाँ, हालेलुया, क्या बोल रहा है? पौलुस यहां पर बोल रहा है, आप लोग सुन रहे हैं लेकिन समझ रहा नहीं है क्या बोल रहा है करके। हालेलुया, आशीर्वाद वहां पर है, आपको समझ में नहीं आ रहा। वचन सुनने से आशीर्वाद है, वचन सुनने से चंगाई है, वचन सुनने से छुटकारा है, वचन सुनने से ही स्वर्ग है, आपको समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया, सिर्फ सुन रहे, लेकिन वो सुनने से, हालेलुया, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है काय होना। हालेलुया, बहुत लोग आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं, कुछ लोग आते हैं, चंगाई को प्राप्त कर, छुटकारे को प्राप्त कर जाते हैं। हालेलुया, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा वचन कहता है, जहां 2 या 3 जन है, बोलो जहां 2 या 3 जन है, वो परमेश्वर वहां पर स्वयं हमारे बीच में रहता है। हालेलुया, आज आप लोग बैठे हैं ना, हालेलुया, आपके साथ में आपका परमेश्वर भी साथ में बैठा है। हालेलुया, वो जानता है आपकी कमियों को, वो जानता है आपका कर्ज को, वो जानता है आपके बीमारी को, वो जानता है आपके हर एक प्रॉब्लम्स को। हालेलुया, क्या आप उसका आवाज को सुन रहे हो? क्या आप उसका बात को समझ रहे हो? पौलुस बोल रहा है कि सुनते तो हो लेकिन समझते नहीं, देख तो रहोगे परंतु बूझोगे नहीं। हालेलुया, देख रहे तुम लोग, उनके जीवन में चमत्कार हो रहा है, लेकिन खुद के जीवन में चमत्कार के लिए समझ के नहीं ले रहे, आप लोग बूझ रहे नहीं हो। हालेलुया, पौलुस बहुत सुंदर रीति से यहां पे कहता है, क्योंकि इनके लोगों का मन मोटा हो गया है। क्या हो गया है? मन मोटा हो गया है। कभी से सुनते आ रहा है, कभी से सुन रहा है, बहुत साल से सुन रहा है, लेकिन हालेलुया उसको समझ रहा नहीं, उसको बूझ रहा नहीं है, इसीलिए उनका मन क्या हो गया है? मोटा हो गया है। पिछले दिनों में मैं एक लड़के को अस्पताल लेके गया।
ओके। वो बहुत गरीब लड़का है और उसको कोई देख रहा नहीं था। वो लगभग मेरे को लग रहा है 1 हफ्ता से वो नहाया नहीं था। ओके, मैं उसको अस्पताल लेके गया और बहुत बुखार था, उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बोला इसको पहले इंजेक्शन दो या फिर ग्लूकोज दो। बोला ठीक है, हम लोग उसको ग्लूकोज देंगे। ओके, और उसको जब इधर हाथ उसका पकड़ा वो लोगों ने, वो डॉक्टर ने वो हाथ पकड़ा, वो ऐसा देख रहा है, उसका हाथ नस ढूंढ रहा है उसका। ओके, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, नस ढूंढते हैं। और वो इतना दिन से नहाया नहीं और मट्टी में वो सोया था, कपड़े पड़े गंदे होने से उसको जो है उसका नस ही उसको मिल रहा नहीं है। उसका चमड़ा क्या हो गया, मोटा हो गया है। और उसने डेटॉल लेके आकर ऐसा घसा 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 घसने के बाद बहुत से काले क्या बोलते हैं कापूस से कपड़ा गंदगी निकल गया, मोटा हो गया। फिर तब जाकर उसका क्या हो गया, सुई क्या हो गया, अंदर गया। पहला सुई अंदर नहीं जा रहा। हालेलुया, ये प्रैक्टिकल बात है और आपको मैं बता रहा हूं। मन मोटा हो गया और एक व्यक्ति के अंदर सुई मारना है तो मोटा चमड़ी में सुई नहीं घुसेगा, उसको बराबर किधर डालना है, नस में डालना है। चमड़ी में जाएगा तो चंगा ही नहीं मिलेगा। हालेलुया। और वो डॉक्टर ने उसको साफ कर कर बराबर ये इंजेक्शन लगाया और क्या हो गया, वो लड़का को इंजेक्शन बैठा और थोड़े देर के बाद वो उसको आराम फील हुआ। हालेलुया। और मैं आज इस सुबह के समय में मेरी कलीसिया के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, उनका मन मोटा हो गया है, उनका कान भारी हो गए हैं और अपने आंखों को बंद किया है। बहुत लोग चर्च में आ रहे हैं, हालेलुया, क्या हुआ मालूम है, उन लोगों ने अपने आंखों को बंद कर रखा है, मन को मोटा करके रखा है। हालेलुया। और वचन बताता है कि उन्होंने आंखें बंद रखी है और हालेलुया उन लोग सच्चाई को नहीं देख रहे। आज मेरी कलीसिया में आए हुए लोगों, मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर का वचन को सुनोगे तभी परमेश्वर आपके जिंदगी में कार्य करेगा। हालेलुया। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस उसका 12 अध्याय का 28 वचन। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना। हालेलुया, ध्यान से सुनो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक मैंने बोला परमेश्वर का वचन को सुनना है कर कर। हालेलुया, सुनेंगे तो परमेश्वर हमको चंगाई को देगा, सुनेंगे तो परमेश्वर हमको आशीर्वाद को देगा। तो अभी पहला क्या बात सुनना है, हालेलुया, पहली आज्ञा क्या है, क्या सुनना चाहिए हम लोग आज। हालेलुया, परमेश्वर का कौन सा बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, देवाचा मुख्य गोष्ट कुठली गोष्ट आम्हाला ऐकायचं आहे। हालेलुया, आज मैं बताऊंगा मेरे प्रियो, बहुत सुंदर रीति से यहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं मुख्य बात क्या सुनना है आपको। पढ़ो पहले। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। हालेलुया, आज यहाँ पर बैठे हुए मेरे प्रियो, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है, यीशु कौन सा मुख्य आज्ञा बारे में बता रहा है आज। हालेलुया, मुख्य आज्ञा कौन सा है। हालेलुया, और यहां पर आज यीशु मसीह का मुख्य आज्ञा आप लोग सभी सुनने को आए हैं। हालेलुया, पढ़िए सिस्टर। यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। हालेलुया, बहुत आज्ञा यीशु मसीह का है, उस आज्ञाओं में मुख्य आज्ञा ये है, हे इज़राइल सुन, ये इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हालेलुया, याद रखो, ध्यान से सुनो, मेरा परमेश्वर पैसा बोलने वाला यहां पर सुनो। हालेलुया, मेरा परमेश्वर पैसा है कर कर बोलने वाले यहां पर सुनो। मेरा परमेश्वर मेरा काम है बोलकर सुनने यहां पर सुनो। मेरा परमेश्वर मेरा रिश्तेदार है बोलने वाला यहां पर सुनो। मेरा परमेश्वर मेरा समाज सेवा है कर कर बोलने वाला यहां पर सुनो। आपको परमेश्वर बोल रहा है कि आपका परमेश्वर कौन है, यहां पर वो बता रहा है। पढ़िए।
प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हालेलुया, एक ही प्रभु है हमारा। हमारा परमेश्वर पैसा नहीं है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर यीशु है। बोलो यीशु है। हालेलुया, आज बहुत लोग परमेश्वर बदल कर बैठे हैं। हालेलुया, बहुत लोगों को परमेश्वर मिल रहा है, रास्ते में परमेश्वर मिल रहा है। हालेलुया, किसका परमेश्वर पैसा बन गया है। 10 बार पैसा को पैर पड़ रहे हैं, 10 बार पैसे का पूजा कर रहे हैं। हालेलुया, बहुत लोग आज काम को ही परमेश्वर समझ कर बैठे हैं। प्रभु नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। हालेलुया, 12 घंटा 16 घंटा करने के बाद भी आज वो कर्जे में। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर आज इस सुबह के समय में मेरे कलीसिया के लोगों को बताना चाहता है कि आपका परमेश्वर धन नहीं होना चाहिए, आपका परमेश्वर संसार नहीं होना चाहिए, एक ही परमेश्वर यीशु होना चाहिए। हालेलुया, आगे पढ़िए। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से। हालेलुया, बाइबल बता रही है मेरे प्रियो, तुम्हारा एक ही परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, और उसको सारे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, हाँ, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया, सुनने आया आप लोग? बोलो मैं सुनने के लिए आया, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आया। हालेलुया, परमेश्वर का वचन यदि आप सुनने के लिए आए, देवाचा वचन ऐकायला आले असेल तर देव सांगतो है तुम्ही पहिला पूर्ण मनाने पूर्ण प्राण से परमेश्वर से क्या करो? प्रेम करो। हालेलुया, बाइबल बताती है मेरे प्रियो, आज बहुत जरूरी है आपका मन के अंदर क्या चल रहा है। पढ़ो वापिस सिस्टर। और तू, हाँ, प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से। देखो सारा मन, थोड़ा थोड़ा जाएंगे। परमेश्वर को कैसा करना है प्यार? सारा मन से। मैं पिछले दिनों में बताया था कहानी, अभी वो कहानी के लिए टाइम नहीं। थोड़ा थोड़ा मानेंगे ऐसा नहीं, पूर्ण मन से क्या करना है? प्रभु को मानना है। दूसरा बात, और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से। हालेलुया, आजकल बुद्धि से बहुत लोग बहुत दिमाग से प्रभु को मानते हैं। हालेलुया, लेकिन बाइबल बताती है सारा प्राण, सारा मन और सारा बुद्धि से क्या कर? प्रेम रखना। हाँ, प्रेम रखना। हालेलुया, आज यहां पर सुनने आए हो मेरे प्रियो, परमेश्वर पहली आज्ञा ये दे रहा है, निन्ना पूर्ण मन से निंदा, अपूर्ण मन से तू क्या कर? परमेश्वर से प्यार कर। हालेलुया, आज आप लोग पति से प्यार कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने पत्नी से प्यार कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने पड़ोसियों से अच्छा प्रेम में है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि आप उससे भी प्यार करो। हालेलुया, आज परमेश्वर तुम्हारे प्रत्येक के अंदर परमेश्वर के लिए कितना प्रेम है। हालेलुया, देवासाठी तुम्ही आहे का? मन है क्या तुम्हारा? हालेलुया, बहुत जगह में हम लोग पति को बोलेगा ना, पति बोलेगा ना बिरयानी बना, अरे पति ने बिरयानी बनाया, फटाफट बिरयानी बनाएगा। अब बुखार आएगा तो भी बनाएगा। पत्नी ने बोला ना कुछ लेकर आ, 10 किलोमीटर चल कर जाकर लेकर आएगा। हालेलुया, यीशु मसीह बोल रहा है आज मेरा वचन को सुनो। आप लोग सुन रहे क्या? हालेलुया, यीशु मसीह बोल रहा है आज यहां पर जितने भी लोग आए हैं मेरे प्रियो, आप लोग परमेश्वर से प्यार करो। हालेलुया, जैसा अपने कुटुंब के लोगों से, अपने रक्त संबंधी से प्यार करते हो, उससे ज्यादा पूर्ण मन से, पूर्ण प्यार से, प्राण से, पूर्ण बुद्धि से यीशु से प्यार करो। हालेलुया, आज जब आप लोग ऐसा प्यार करोगे, निश्चय, हालेलुया, निश्चय परमेश्वर कार्य करेगा। आगे पढ़ो सिस्टर। और दूसरी यह है, हाँ, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। ओके, आगे। शास्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। हालेलुया, ध्यान से सुनो। ये जो बात है यीशु मसीह एक शास्त्री से कह रहे हैं। हालेलुया,
यीशु मसीह एक व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? सुना रहे। बोले सुना रहे। जैसा आज मैं आपको सुना रहा हूं ना, वैसा वो टाइम में यीशु मसीह एक शास्त्री को सुना रहे। और मैं आज आपको यही बोल रहा हूं कि सुनना बहुत जरूरी है। और ये पहली आज्ञा ये है कि आप रोज हालेलुया पूर्ण मन से परमेश्वर के लिए अपने हृदय में प्यार रखो करके। दूसरा बात, अपना पड़ोसी से प्रेम रखो करके। और एक आज्ञा के बारे में मैं आज बताने जाऊंगा। मत्ती लिखा सुसमाचार उसका 17 अध्याय के 5 वचन। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सुंदर रीति से स्वर्ग से आवाज आ रहा है। बोलो स्वर्ग से आवाज आ रहा है। हालेलुया। स्वर्ग से आवाज आ रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र यीशु है, इसका क्या करो? सुनो। हालेलुया। दूसरी आज्ञा जो स्वर्ग से आवाज आई मेरे प्रियो, वो है यीशु का बात को सुनो करके। आज यहां पर आए हुए सभी को मैं बताना चाहता हूं, सुनना बहुत जरूरी है। और एक वचन पढ़ो। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय के 3 वचन। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन यशायाह नबी लिख रहा है। बोल रहा है कान लगाओ। क्या लगाओ? कान लगाओ। आप लोग संडे को आ रहे हैं ना, आप घर पे बैठकर वचन सुन रहे हैं ना, आप टीवी में वचन सुन रहे हैं ना, वहां पर क्या लगाओ? कान लगाओ। क्या होता है मालूम है? आजकल हम लोग कान कैसा लगाते हैं मालूम है? हमारा दरवाजा बंद है, पड़ोसी का दरवाजा बंद है, हम लोग हमारा घर में बैठकर कान लगाते हैं। क्या बात चल रहा है उधर? हाँ, क्या बात कर रहा है? हमारे बारे में बात कर रहा है? किसके बारे में बात कर रहा है? हम लोग कान लगाते हैं। बाइबल बताता है हालेलुया, इस वचन के ऊपर कान लगाओ। ये हमारे बारे में क्या बात करता है? हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोल रहा है जो कान लगाएगा वही जीवित रहेगा। हालेलुया। बहुत लोग है यहां पर जीवित है, पास्टर मैं भी जीवित हूं, मैं कान नहीं लगा रहा, ऐसा बोलने वाले। हालेलुया। मैं आत्मिक रीति का बात कर रहा हूं, स्पिरिचुअल बात बता रहा हूं। जो कान लगाएगा वो आत्मिक रीति से जीवित रहेगा, और जो कान नहीं लगा रहेगा वो आत्मिक रीति से मरा हुआ है। हालेलुया। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। जो आत्मिक रीति से मरा हुआ है ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, जो आत्मिक रीति से जीवित है, हालेलुया, वो परमेश्वर का वचन के ऊपर कान लगाएगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़कर मैं यहां पर समाप्त करूंगा। रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 17 वचन। अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। आज यहां पर समाप्त करते समय मेरे प्रियो, जितने लोग यहां पर आए हैं, यहां पर रोमियो की पत्री में बहुत सुंदर रीति से पौलुस बोल रहा है, हालेलुया, तुम्हारा विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। कभी करेगा मालूम है? जब आम्ही देवावर पूर्ण विश्वास करेगा, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे तभी। आज हमारा परिस्थिति कठिन होते समय में बहुत कठिन है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रॉब्लम रहते समय, हमारे जीवन में गरीबी रहते समय, हमारे जीवन शरीर में बीमारी रहते समय हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन बोल रहा है तुम ये परमेश्वर का वचन को सुनो। हालेलुया। जब सुनोगे तो ये आपके अंदर विश्वास को लेकर आएगा, और ये विश्वास तुम्हारा गरीबी से, तुम्हारा बीमारी से, तुम्हारे हर एक समस्या से छुटकारा देगा। हालेलुया। आज बहुत लोग हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, उनके अंदर विश्वास नहीं होने की वजह से उनको छुटकारा नहीं मिल रहा। और बाइबल बोल रहा है कि तुम सुनो 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 सुनो। हालेलुया। हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज परमेश्वर का वचन को सुनना है, और जब हम लोग सुनेंगे तो मेरे प्रियो, बाइबल बता रही है हमारा विश्वास का ग्रोथ होगा, और विश्वास हमारे जीवन में आज हालेलुया जो काम नहीं हो रहा वो काम करा के देगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में काम होना चाहिए, हमारे जीवन में परमेश्वर का दया आना चाहिए।
ये बहुत जरूरी है कि हमें सुनना चाहिए। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर से हमें मिलता है, यदि हम लोग सुनेंगे, हालेलुया हालेलुया, अब वो वचन के अंदर हम लोग बढ़ेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारा जीवन में हालेलुया आशीर्वाद को लेकर आएगा। हालेलुया। हमने लास्ट में प्रेरितों काम में पढ़ा, यदि आप लोग सुनोगे तो चंगे हो जाओगे कर। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सुनेंगे तो हमें चंगाई को मिलेगा, हम सुनेंगे तो हमारा उद्धार होगा। आइए अपनी आंखों को